बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला को भी तय किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीपीआईएम इत्तेहाद जो है वो तकरीबन 3 सीटें ले सकता है। 3 सीटों पर उनकी बढ़तरी होगी और 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खीमे में जा सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग के हवाले से जो राज्यसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें बड़ा एक अहम और नुमाया रोल होगा उनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड अलायंस होगा उसके खाते में 3 सीटें जा सकती है। 1 सीट बीजेपी ले सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस जिम्मन में नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी कब होगा? जब तमाम इलेक्टेड एमएलएज अपना ओथ हलफ जो है वो मुकम्मल करेंगे। यानी ओथ सेरेमनी पहले वुज़रा की होगी, उसके बाद इलेक्टेड एमएलएज की होगी, अबूरी स्पीकर बनेगा, प्रोटम स्पीकर बनेगा, उसके बाद स्पीकर साहब चुने जाएंगे, फिर तमाम मेंबरान जो है वो हलफ लेंगे और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस में इन 4 सीटों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी अगरचे 1 सीट पर सेफ प्ले मोड में है क्योंकि 29 एमएलए उनके पास है और ये स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ सकती है, वो मैं बता सकता हूं आपको थोड़ी देर में कि और कैसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। लेकिन 55 एमएलए जो है वो ऑलरेडी अलायंस के साथ है, इसलिए 3 राज्यसभा की सीटें जो है वो उनके पास जाती हुई नजर आ रही है। 2019 को याद रखिएगा जब बीजेपी पीडीपी अलायंस था, 54 सीट शेयरिंग का टोटल आंकड़ा था उनके पास। बीजेपी के पास 28 थी, बीजेपी के पास 26 थी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 28 सीटें थी और उन्होंने 3 सीटें जो ही वो जीती थी, जिनमें 2 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में थी, 1 बीजेपी के खाते में थी और चौथी सीट जो थी वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद को दे दी गई थी क्योंकि कांग्रेस उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस वहां पर बना हुआ था, इसलिए वो सीट शेयरिंग के हिसाब से वहां पर चली गई थी क्योंकि 27 एमएलए जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 15, कांग्रेस 12, 4 छोटी पार्टियों के उम्मीदवार थे जिन्होंने सपोर्ट किया था उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को और वो वहां राज्यसभा के अंदर चले गए थे। एज ऑफ जो 4 राज्यसभा सीटें जम्मू कश्मीर की इस वक्त खाली पड़ी है, 3.5 साल का अरसा हो गया है, इलेक्शंस मुकम्मल हो गए और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन इंतखाबात के हवाले से भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी करेगा जब हलफबरदारी की तकरीब मुकम्मल हो जाएगी। याद रखिएगा सन 1994 से सन 1996 तक कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जहाँ आसिफ भी अभी जिक्र जिसका कर रहा था, लेकिन उसके बाद 96 के बाद जब गवर्नमेंट बनी तो हमारी राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशंस भी हुई, पिछले 3.5 साल से नहीं है। 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में जब हुकूमत बनी तो डॉक्टर करण सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज, शरीफुद्दीन शारिक को रिप्रेजेंट किया गया। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे राज्यसभा के अंदर जो सन 1996 के चुनाव के वक्त सामने आई थी और उसके बाद ये हालात बदलते रहे। लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया जब बीजेपी ने अपना सीट शेयर लेना शुरू किया और उस पर वो बराबर कायम भी रहे और आज भी जब आप 4 निशस्तों की बात करेंगे तो उनमें 1 निशस्त बीजेपी अपने फिगर से इजीली ले सकती है।